अमेरिका के पूर्व वित्त मंत्री ने इकोनॉमी के बारे में एक बड़ा बयान दिया है। लॉरेंस समर्स ने कहा है कि अमेरिका में मंदी का खतरा बढ़ रहा है। इकोनॉमी से जुड़े कई संकेत इस बात का इशारा कर रहे हैं। उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी के बारे में अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। अमेरिका में पिछले साल मार्च से इंटरेस्ट रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं। इसका असर अमेरिकी इकोनॉमी पर पड़ा है। इकोनॉमिक ग्रोथ सुस्त पड़ गई है, जिससे मंदी का खतरा मंडराने लगा है। लॉरेंस समर्स ने कहा, ये पूरी तरह से साफ है कि हम इंटरेस्ट रेट वृद्धि की आखिरी साइकिल में हैं। आगे फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा या नहीं, इसका फैसला वो अंतिम समय में लेगा। फेडरल रिजर्व अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। उसकी अगली मॉनेटरी पॉलिसी 3 मई को आने वाली है। लॉरेंस समर्स ने कहा कि मार्च में आई जॉब्स रिपोर्ट से इकोनॉमी में मजबूती का संकेत मिलता है, लेकिन क्रेडिट पर आगे दबाव को देखते हुए इसका ज्यादा महत्व नहीं रह गया है। हालिया डेटा से अमेरिका में बेरोजगारी दर घटकर 3.5% पर आ जाने की जानकारी मिली है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के परचेजिंग मैनेजर सर्वे इकोनॉमिक एक्टिविटी में कमजोरी के संकेत दे रहे हैं। ISM का फैक्ट्री डेटा 2020 के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गया है। लॉरेंस समर्स ने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि क्रेडिट में थोड़ी कमी आई है। इस वक्त रिसेशन की आशंका बढ़ती दिख रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि आने वाले समय फैसले के लिहाज से फेडरल रिजर्व के लिहाज से बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि दो तरफा रिस्क से ऐसा लगता है कि इकोनॉमी ओवरहीट हो रही है। अमेरिका के पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि फेडरल रिजर्व के अपने इंटरनल मॉडल्स को रिव्यू करने की जरूरत है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक इन्फ्लेशन को लेकर सही अनुमान लगाने में नाकाम रहा। इन्फ्लेशन 2021 में बढ़ना शुरू हो गया था। फेडरल बैंकिंग सिस्टम में बढ़ रहे रिस्क को भी नहीं समझ पाया। आखिरकार सिलिकॉन वैली बैंक को डूबने से नहीं बचा सका। उन्होंने कहा कि फेडरल रिजर्व को खुद से कुछ सवाल पूछने की जरूरत है। पिछले 2.5 साल में फेडरल रिजर्व का कामकाज अच्छा नहीं रहा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के YouTube चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। पिछले महीने पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट को हिला देने वाला अमेरिकी बैंकिंग क्राइसिस अब खत्म होने के करीब है। JP मॉर्गन चेस एंड कंपनी के CEO जेमी डिमॉन ने ये अनुमान जताया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में कुछ बैंकों में संकट सामने आ सकता है। CNN को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट और अमेरिकी बैंकिंग क्राइसिस सहित कई मसलों पर खुलकर अपनी राय बताई। उन्होंने कहा कि अमेरिका में सिर्फ मुट्ठी भर बैंकों की प्रॉब्लम के चलते सिलिकॉन वैली बैंक डूब गया। उन्होंने ये भी कहा कि अगले हफ्ते जब कंपनियों के तिमाही नतीजे आने शुरू होंगे तब डेटा संभवतः अच्छे आएंगे। कुछ और बैंकों के डूबने की आशंका के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में पता नहीं है। उन्होंने कहा, अगर ईमानदारी से कहा जाए तो ये क्राइसिस खत्म हो जाएगी और ये एक तरह से अंतिम होगी। मुझे लगता है कि हम इस क्राइसिस के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। 67 साल के डिमॉन 2005 से JP मॉर्गन का नेतृत्व कर रहे हैं। वे इकलौते ऐसे CEO हैं जो 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस से लेकर अब तक किसी बड़े बैंक का नेतृत्व कर रहे हैं। CNN की एक रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हाल में आई क्राइसिस ने अमेरिका के मंदी में जाने की आशंका बढ़ा दी है। हालांकि किसी बड़े संकट की आशंका नहीं है। उन्होंने कहा, हम देख रहे हैं कि लोग कर्ज कम ले रहे हैं। पिछले महीने सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने के बाद अमेरिका में रीजनल बैंक से जुड़ी दिक्कतें बढ़ गईं। बढ़ते इंटरेस्ट रेट की वजह से बॉन्ड्स की कीमतें गिर गईं। इन बैंकों ने ये बॉन्ड्स तब खरीदे थे जब इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम थे। अचानक ग्राहकों के बैंकों से अपने पैसे निकालने की वजह से बैंकों को अपने असेट्स लॉस में बेचने को मजबूर होना पड़ा। बता दें कि इससे पहले उन्होंने कहा था कि SVB के डूबने से मार्केट में निराशा है। इसका असर फाइनेंशियल कंडीशन पर पड़ेगा। बैंक और लोन देने वाली दूसरी कंपनियां अब कर्ज देने में सावधानी बरतेंगी। हालांकि उन्होंने ये लिखा था कि कंज्यूमर स्पेंडिंग में कमी आएगी या नहीं, ये कहना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि सरकार को बैंकिंग क्राइसिस को जरूरत से ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। उसे इंडस्ट्री पर ज्यादा नियम नहीं थोपने चाहिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के YouTube चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।